अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। जैसे कि आप देख रहे हैं जैन गोल्ड ट्रेडर और मैं हूं आपका दोस्त जैन राशिद। बात करें अगर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, मैं लास्ट वीक आपको कहा था कि गोल्ड ने अब जाना है। गोल्ड का 1930 का एरिया है, 1935 40 30 का लेवल है, वहाँ से एक सेलिंग निकल सकती है, लेकिन मार्केट स्टिल डाउन आई। लेकिन मैं अब भी आपको एक ही बात रिकमेंड करूँगा कि मार्केट के अंदर इस वक्त थोड़ा सा सेलिंग से बच के रहें। लेवल्स ढूंढते हैं कि मार्केट कहाँ तक मूव दे सकती है और क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले मैं अपने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल हैं इसको डिलीट कर देता हूँ और आपको डिटेल से समझाता हूँ। अगर अभी हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले तो हम अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो ये एक जोन था हमारा। ठीक है, ये लेवल मैं यहाँ पे भी लगाता हूँ, ये देखें, ये एक लेवल था, एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा था हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारे पास ये वर्क कर रहा था। ठीक है, और अगर इसकी नेक्स्ट सपोर्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट की मार्केट जो मूवमेंट दे सकती है वो इस लेवल की है। ये देखें हम 1966। ठीक है, अगर अभी हम बात करें तो ये जो नीचे वाली सपोर्ट है ये पूरा एक लेवल है, ये जोन है। ठीक है, ये देखें, ये जो जोन है ये एक पूरा जोन बन सकता है। मैं यहाँ पे दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये एक हमारे पास जोन है बाइंग का। और अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि मार्केट हमें कहाँ से बाइंग हमें करनी चाहिए, कहाँ से सेलिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले वीकली के ऊपर आते हैं। वीकली मैंने आपको रिसेंटली कहा था कि मार्केट यहाँ से हमें बाइंग की तरफ मूव दे सकती है। मैंने आपको इस लेवल से कहा था कि 1935 1940 30 के लेवल से एक अच्छी सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमारी फाइंड आउट होगी। लेकिन स्टिल मार्केट डाउन आई। और मार्केट ने अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने अपने प्रीवियस लो, वीकली लो को जो है वो ब्रेक किया है। मतलब कि ये जो लो था मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया है। तो अभी इस वक्त इस सूरत के अंदर सेलिंग नहीं बनती। ठीक है, इस सूरत के अंदर सेलिंग नहीं बनती। मैं आपको अगेन बात कह रहा हूँ, सेलिंग क्यों नहीं बनती कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर दोनों कैंडल जो हैं वो सेम जगह पे ओपन एंड क्लोज हुई हुई हैं। और यहाँ पे अपना डोजी टाइप कैंडल भी बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है हमें कि यहाँ से मार्केट स्टिल बाइंग की तरफ जा सकती है। ये देखें, अगर आपको ये एक जोन बताऊं तो ये भी एक जोन है, ये आप देखें, ये जो लेवल है स्टिल एज अ जोन वर्क कर रहा है। ये देखें, ये जो है स्टिल एज अ जोन वर्क कर रहा है। इन केस अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे ट्रेड कैसे फाइंड आउट करनी है। हमने डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो देख लिया कि मार्केट ने स्टिल डोजी कैंडल बनाई और स्टिल अपनी किसी चीज़ को ब्रेकआउट नहीं किया, अपने लो के पास खड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेबल हो गई है मार्केट। यहाँ पे मार्केट के अंदर जो सेलर्स जो सेलर्स की ट्रेड लेके होल्डिंग के ऊपर बैठे हुए थे उन लोगों ने अपनी ट्रेड क्लोज कर ली और मार्केट अपने डिसीजन के अंदर है कि मार्केट ने अपना नेक्स्ट मूव क्या देना है। तो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं और बात करते हैं एंट्री पॉइंट की। ठीक है, तो अभी अगर हम एंट्री पॉइंट देखें यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे अगर मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊँ तो मैं आपको यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी दूंगा। ठीक है, कि आप बाइंग अपॉर्चुनिटी लें, बाइंग के अंदर बैठें, सेलिंग के अंदर इस लेवल पे सेलिंग मत कीजिएगा। मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन हो सकती है। मार्केट आपको यहाँ पे स्टिल जो है वो किसी न किसी ट्रैप के अंदर फंसाएगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से बाइंग की होल्डिंग के ऊपर बैठें। ठीक है, होल्डिंग कहाँ तक करनी है, मेन पॉइंट ये है कि होल्डिंग कहाँ तक करनी है। ठीक है, तो होल्डिंग के लेवल हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ट्रेड प्लान किस तरह करनी है ये मैं आपको बताता हूँ, और स्टिल को ट्रेंड लाइन जो है उनके ऊपर भी हम वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो अभी ये मैंने डेली का गेन चार्ट ओपन किया है और डेली टाइम फ्रेम के अंदर अभी अगर हम बात करें ना तो ये देखें,
ये देखें आप, मैं ये सब चीज़ें आपको सिखाने के लिए कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो काइंडली ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये आपने नोट डाउन करनी होती हैं। आप इसको अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करें, तभी जाके आपको कोई रिज़ल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये लेवल है, और ये देखें ये जो जोन है, ये देखें ये जोन है मार्केट के अंदर इस वक्त, ऐसे ही है। तो मार्केट ने क्या किया, अगर इसको हम प्रीवियस में थोड़ा सा देखें, मार्केट यहाँ पे आई इस लेवल पे, ठीक है, यहाँ से पुल बैक लिया, फिर यहाँ से पुल बैक लिया, ठीक है, फिर यहाँ से एक पुल बैक लिया, ठीक है, और एट द एंड मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट ने अभी तक रीटेस्ट नहीं किया, ठीक है। मार्केट की ये एक ट्रेंड लाइन तो हो गई है ब्रेक इस वक्त, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन की बात हो गई ख़त्म। नेक्स्ट ट्रेंड लाइन क्या बन रही है उसके ऊपर भी हम वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेंड लाइन अगर हम देखें तो हम सबसे पहले जो है लाइन चार्ट ओपन करते हैं, और लाइन चार्ट के अंदर आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है कि मार्केट स्टिल ट्रेंड लाइन के अंदर ही मूव दे रही थी। ये देखिए आप, ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, इस लेवल पे आई, अगेन पुल बैक लिया, अगेन इस लेवल पे आई, पुल बैक लिया, अगेन इस लेवल पे आई, पुल बैक लिया। और अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया लेकिन रीटेस्ट नहीं हुई। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे रीटेस्ट का कोई लेवल लाइन चार्ट के अंदर हमें अभी तक नज़र नहीं आया कि मार्केट ने रीटेस्ट किया हो। तो हम रीटेस्ट की एंट्री हम लाजमी फाइंड आउट करते हैं, और रीटेस्ट की ट्रेड आपको पता है कि वो एक श्योर ट्रेड होती है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ करें, अपना ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करें, तो वो भी एक ट्रेंड लाइन हमें मिल सकती है। अब देखें मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है कहाँ तक, 1935 का एक लेवल जो है, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ 1935 का जो लेवल है वहाँ से आपने सेलिंग फाइंड आउट करनी है, और ये आपकी होल्डिंग ट्रेड भी हो सकती है। मार्केट ने आना डाउन ही है, मैं अगेन कह रहा हूँ मार्केट का ट्रेंड सेलिंग है, लेकिन मार्केट कभी भी एक साथ डाउन नहीं आती, ठीक है। मार्केट हमेशा अपना हाई लो का कॉन्सेप्ट करती है। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ये क्रिएट हो रही है, ठीक है, ये लेवल है, ठीक है। अब मैंने लाइन चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर दिया, अब मैं इसको लेके जाता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर अगर आप ये देखें तो आपको एक यहाँ पे भी एक प्रॉपर एक लेवल मिला है, ये देखें ये जोन है, ये देखें ये जोन बन गया इसका भी। मैं आपको रीटेस्ट कह रहा हूँ कि मार्केट ने हमेशा पहले यहाँ पे क्या किया, अपना हाई का कॉन्सेप्ट फॉलो किया, अगेन अपना हाई का कॉन्सेप्ट फॉलो किया, और अब अगेन मार्केट अपने इस हाई के पास आएगी, अपने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देगी, क्योंकि मार्केट इस जोन से पुल बैक लेगी। तो अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि भाई अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो मेरा एसएल क्या रहेगा। सबसे पहले बात होती है एसएल की, लॉस बुक करना आपने सीखना है। तो एसएल जो मैं आपको बताऊँगा आपने उस तरीके से एसएल को फाइंड आउट करना है, ना कि आप अपनी मर्ज़ी से लगाएं। एसएल को हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये डेली की क्लोजिंग है। इन केस अगर डेली की क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती है, अपने इस सपोर्ट से नीचे हो जाती है, मतलब कि 85 के नीचे क्लोजिंग होती है, ठीक है, 85 के नीचे अगर डेली की कैंडल क्लोजिंग देती है या H4 की कैंडल क्लोजिंग देती है तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे अगर लेट्स सपोज अगर डेली के अंदर इसने अपने हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है, अगर डेली कैंडल ने अपने इस हाई को ब्रेक कर दिया जो प्रीवियस हाई है, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये होगा, और यहाँ से एक अच्छी सेलिंग निकलेगी, ठीक है। बीच में सेलिंग बाइंग दोनों चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि सेलिंग बाइंग नहीं चलेगी, सेलिंग बाइंग दोनों चलेगी। लेकिन मैं आपको वीकली एनालिसिस बता रहा हूँ, तो वीकली एनालिसिस का मतलब ये होता है कि मार्केट वीकली के अंदर ये रिपोर्ट अपना रिजल्ट आपको दे सकती है या ये मूवमेंट दे सकती है। एनालिसिस होता है, आप भी एनालिसिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं 100% हूँ,
लेकिन मैं जो अपना रेकमेंड करूँगा, मैंने अपना जो मेरा माइंडसेट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूँगा और यहाँ से आप जो है मतलब कि ये अगर आपको एरिया मिस आउट नहीं करना तो आप यहाँ पे स्मॉल लॉट साइज से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, स्मॉल लॉट साइज से ट्रेड लेने में आपको कोई मसला नहीं है। यहाँ से भी अगर कोई जो है लेट सपोज 0.02 का भी लॉट साइज अगर आप रखते हैं टी में, लेट सपोज अपना 90 के लेवल से भी, तो ऑलमोस्ट अगर 30 तक भी जाती है तो आपको तकरीबन $80 का प्रॉफिट हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को देखना होता है। तो अगर इन केस मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेक करते हैं या डेली की क्लोजिंग इसके नीचे देती है या H4 की क्लोजिंग इसके नीचे देती है, तो आपने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है, आपने ट्रेड अपनी क्लोज कर देनी है। ठीक है, अब ये देखें मार्केट, मैंने वहाँ पे अपने डेली टाइम फ्रेम के अंदर अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगाया था और आप ये देख सकते हैं मार्केट स्टिल उसी जोन के अंदर मूवमेंट दे रही है। ठीक है, तो ये जो लेवल है अगर आपको बिल्कुल सेफ चलना है तो ये नो रेंज जोन है। मतलब कि यहाँ पे आप कोई रेंज अगर आप इसको कहते हो तो आप यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा सेफ चलना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेफ चलना है, तो आप इसको ब्रेक होने दें, इस लेवल को 96 के ऊपर क्लोजिंग देने दें H4 को, तो आप यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर हम डिस्कस करें, जो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई भी है। ये देखें आप, ये लेवल है, ठीक है, ये देखें आप, ये लेवल हो गया, ये जोन। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कैंडल स्टिक को ओपन कर दिया। तो वही बात है कि अगर मैं इसको विक्स के ऊपर रखूँ तो मेरा यही जोन क्रिएट होगा। तो अगर 96 के ऊपर क्लोजिंग देती है मार्केट, ठीक है, 96 के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपने सिंपल यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। और टारगेट आपका जो होगा, देखिए मार्केट में आपको ये नहीं कहता कि अगर आप मार्केट ने स्टैंड लाइन को ब्रेक किया तो मार्केट एकदम इस यहाँ पे चली जाएगी, नहीं, मार्केट अपने हाई लो का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे फॉलो करेगी। ठीक है, मार्केट यूँ जा सकती है, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मार्केट पहले यूँ जाएगी, फिर यूँ जाएगी, फिर यूँ जाएगी, फिर यूँ जाएगी, फिर कहीं पे साइड्स वे भी होगी। ठीक है, कहीं पे ऐसे मूवमेंट आएगी, फिर यहाँ पे अगेन एक विग बना सकती है और यहाँ से मार्केट फॉल डाउन होगी। ठीक है, H1 के अंदर भी अगर हम इसको देखें तो H1 के अंदर भी हम इसकी बात करते हैं, तो H1 के अंदर भी आप देख सकते हैं कि स्टिल मार्केट अपने ये देखें जोन के अंदर ही मूवमेंट दे रही है। मतलब कि अगर यहाँ से अभी अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो ये W पैटर्न है किस्म का। ठीक है, तो ये W अगर ब्रेक होता है, ठीक है, W अगर ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ से बाय की तरफ ही मूव देगी। तो अगर आपको बिल्कुल और भी सेफ चलना है, टीपी नज़दीक रखना है, आप होल्डिंग नहीं कर सकते, आपके अंदर होल्डिंग की कैपेबिलिटी नहीं है या आप अपना इतनी होल्डिंग नहीं कर सकते, तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा टीपी होगा वो ये लेवल होगा। ठीक है, आप 1900 का टीपी रख सकते हो इस लेवल से, अगर आप यहाँ से बाइंग करते हो तो आप 1900 का टीपी रख सकते हो। ठीक है, तो मेरा रेकमेंड मैं यही कहूँगा आपको कि आप यहाँ से बाइंग की होल्डिंग पे बैठें। और देखें मार्केट के अंदर 100% कुछ भी नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो ये, तो आप यहाँ से अगर होल्डिंग के ऊपर बैठेंगे तो होगा ये कि मार्केट अगर, और यहाँ पे अगर आप सेल लिमिट्स लगाते हैं तो यहाँ पे भी एक टारगेट आपका सेट है। ठीक है, आपका माइंड सेट क्या है कि मैंने सेलिंग लेनी है तो टॉप से लेनी है, और अगर बाइंग लेनी है तो बॉटम से लेनी है। आपको बॉटम का एरिया मिल रहा है तो आप यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें और यहाँ से अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करें। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी तभी लेनी है जब आपको किसी कैंडल की रिजेक्शन मिले। ऐसा नहीं है कि वो 1935 के ऊपर क्लोजिंग दे दे के अपना H4 या डेली की और आप यहाँ से सेलिंग करके बैठ गए, नहीं, ये गलत है। यहाँ पे इस चीज़ों को भी आपने देखना है। ठीक है, तो ये हमारा एक एनालिसिस था जिसके ऊपर अभी हम अपना इस वीक इंशाल्लाह ट्रेड को अपनी प्लान करेंगे। और बाय सेल दोनों की देखें कॉल्स आती रहती हैं, ऐसा नहीं है कॉल्स नहीं आती, आपको बाइंग भी करवाऊँगा, सेलिंग करवाऊँगा, लेकिन किस लेवल से करनी होती है ये लेवल फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है। ये देखिए मार्केट अपने पैटर्न के अंदर है, चैनल के अंदर मूव दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट इस चैनल को ब्रेक अप करेगी, इस चैनल को ब्रेक अप करेगी, यहाँ से एक W पैटर्न क्रिएट होगा और यहाँ से मार्केट अपना बाय की तरफ मूव देगी। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा एनालिसिस है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें फनकारी नहीं है।
तो ये एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।